दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म इम्तना वापस ले लिया और अब तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। जी हां, पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म देती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया और ये तहरीरी हुक्मनामा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आपको बताएं, पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है, ऐसा कहना था बैरिस्टर गौहर का, और उन्होंने कहा कि आप करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रख रहे हैं। अपडेट करें आपको, पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है और पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत हुई। इस दौरान PTI वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कानून है, जिस इंतखाबी निशान पर पिछले इंतखाबात लड़े अगले पर भी उसी निशान के साथ इंतखाबात लड़े जाएंगे। लेकिन जस्टिस एजाज खान इलेक्शन कमीशन के हाईकोर्ट के 26 दिसंबर ऑर्डर पर नज़रसानी दरखास्त पर समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसको देखते हुए स्टे लेना था सिंगल बेंच की जानिब से, लेकिन डिविजनल बेंच ही इसके ऊपर कोई फैसला सुना पाएगा। उनकी जानिब से जो तहरीरी फैसला सुनाया गया है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद और PTI के वकील शाह फैसल अतामखेल अदालत में जब पेश हुए तो कहा गया कि वो 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला एक दफा फिर से बहाल कर दिया जाता है। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि PTI से बल्ला वापस छिन गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी साहब, क्या कहेंगे? सूरत हाल आपके सामने है, PTI के पास अब मजीद क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अब ऑप्शन है वो सिर्फ लीगल ऑप्शन है, और वो ये है कि अब इससे अगले फॉर्म पर जाया जाए, जो कि हमेशा इंतखाबात में एक मरवजा तरीक़ाकार होता है। अब पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने ये फैसला दिया है। उसमें ऑप्शन ये है कि वो फुल कोर्ट के लिए भी अपील कर सकते हैं पेशावर हाई कोर्ट को। ये भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर यहाँ वो ना जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का फॉरम उनके पास मौजूद है, जहाँ तक कानूनी जो पहलुओं का ताल्लुक है। जहाँ तक सियासी पहलुओं का ताल्लुक है तो सियासी पहलू ये है कि जिस तरह कल हमने देखा कि जो चेयरमैन साहब हैं गौहर साहब, उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लान B और प्लान C मौजूद है। अब मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि जो उनके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जिनके कागज नामजदगी इस वक्त मौजूद हैं, वैलिड हैं, मुस्तरद नहीं हुए, उनको वो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर कर दें। लेकिन उसके लिए उसमें इक़्तिबास ये होगी कि जरूरी नहीं है कि उनके हर कैंडिडेट को कोई एक निशान मिले। हो सकता है किसी एक हल्के में उनको हॉकी का निशान मिल जाए, हो सकता है कि दूसरे हल्के में उनको चिराग का निशान मिल जाए। निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनको एक कंसोलिडेटेड एक लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, जिसमें उनको ऐलान करना पड़ेगा कि फलां कैंडिडेट की PTI जो है सपोर्ट कर रही है। लेकिन उससे पहले जाहिर है उनको वो कानूनी जो जितने पहलू हैं एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी खुदा न खास्ता उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर उनके पास सियासी ऑप्शन होगी। तीसरी सियासी ऑप्शन उनके पास ये होगी कि वो किसी बड़ी सियासी जमात के साथ जो इस इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ इस तरह का अलायंस करें और उनके कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर दें। अपने कारकुनों को कहें जी कि आप फलां पार्टी जो है हमारी लाइक माइंडेड है उसकी सपोर्ट करें, या उनके जो पार्टी है वो उनके कैंडिडेट्स की सपोर्ट करें। तो ये उनके पास मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन भी मौजूद हैं और लीगल ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पहले वो लीगल ऑप्शन को ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ रेमेडी बाकी है, अभी कुछ फॉर्मल बाकी है। जिस पहले किया कि वो लार्जर बेंच में भी जा सकते हैं, वो फुल कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि जी हमें सुना जाए, सुनकर इस हवाले से फैसला किया जाए। तो मेरा ख्याल अभी कुछ ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। ठीक है, तारिक चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि जो उनके वकील हैं PTI के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले सके। हमने इससे पहले भी 2013 और 2018 में भी बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ा है। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका ये आर्गूमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ही वो अदारा है जो कि इंतखाबात कंडक्ट करता है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कागजात नामजदगी मंजूर करने का इख्तियार है, अगर किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का इख्तियार मौजूद है,
अगर इलेक्शन का शेड्यूल देने का इख्तियार उनके पास मौजूद है, अगर इंतखाबी निशानात उन्होंने अलॉट करने हैं, ज़ाहिर है इंतखाबी निशानात तो पार्टी खुद अडॉप्ट करती है, लेकिन उसका अपनी फैसला, उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसके पास ये इख्तियार ना हो। नंबर 2, जब भी कोई पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कराने के बाद वो उसका रिकॉर्ड किसको देती है? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को देती है। और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 है, उसके तहत हर जमात के लिए ये लाजम है तो वो इंतखाबात में के लिए जाने से पहले अपने आप को रजिस्टर कराने के हवाले से इंतखाबात कराए। तो ये सारे फॉर्म जो है, सारे जो प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसका मुतल्लिका फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन ही है ना। तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इनवैलिड बात है। दूसरी बात यह है कि अगर उनका मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है, इसका फैसला भी तो हाई कोर्ट करेगी या फॉरम ही करेगा ना, मैं या आप तो नहीं कर सकते। उनकी इस तरीके से मैं इत्तेफाक नहीं करता। बाकी जा रहे हैं तो वकला बहुत ज़हीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, बैरिस्टर हैं, मैं तो काम जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो उनकी राय से इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक कर सकता हूँ। तो मेरी राय में उनका ये आर्गूमेंट जो है वैलिड नहीं है। अच्छा तारिक चौधरी, आप क्या समझते हैं, अगर देखा जाए तो अब टाइम गेम है, पूरा वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और आपको लगता है कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो फैसला लिया गया, यानी कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जाकर इस चीज़ को एड्रेस किया, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और अब इतने लिमिटेड टाइम में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना यानी कि बहुत लंबा एक प्रोसेस नहीं हो जाएगा? नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं होगा। जिस तरह से हमारे यहाँ गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी किया जाता है, उनकी डायरी नंबर भी लग जाता है, उनकी हेयरिंग भी हो जाती है और हेयरिंग करके उनको कंक्लूड भी कर लिया जाता है। हमने गुज़श्ता 1-1.5 साल में बहुत से ऐसे केसेस सुने, बल्कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जो आम लोगों के केसेस हैं वो पड़े रहते हैं और सियासी नौयत के केसों को फौरी तौर पर सुन लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो न सिर्फ उनकी दरखास्त एंटरटेनमेंट होगी बल्कि सुन भी लिया जाएगा। उनके फैसला क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पहली बात तो ये है कि उनके पास अभी वक्त है और वो फौरी तौर पर जा भी सकते हैं, और जब इलेक्शन से मुतल्लिका कोई केसेस हो तो आमतौर पर अदालतें उनका फैसला जल्दी भी सुनाया करती हैं, क्योंकि अदालतों के जहन में भी पता होता है कि शेड्यूल जो है कितना टाइट है और शेड्यूल में ही फैसला करना है, और यस और नो जो भी करना है फैसला उस वक्त के मुताबिक करना है। अब वो क्यों गए पेशावर हाई कोर्ट, ये तो जाहिर है, मैंने पहले कहा कि बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े कानूनी दिमाग है उनके पास, उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा या उनको लगा होगा कि उनको इस फॉरम से या फला सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वहाँ से इंसाफ मिल सकता है या रेमेडी मिल सकती है या रिलीफ मिल सकती है, उन्होंने जाहिर सोच समझ के उसको अपनाया होगा। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ से जिस लेवल से उनको रिलीफ मिलना था उस लेवल से रिलीफ मिल गया, उससे ऊपर वाला फॉर्म जो है वो चूँकि थोड़ा लार्जर बेंच था तो वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिला। अब वो पेशावर के बड़े बेंच के लिए भी कह सकते हैं, पेशावर हाई कोर्ट के बड़े के फुल बेंच के लिए भी कह सकते हैं। तो लीगल ऑप्शन मौजूद है, वो क्यों गए थे ये उनको पता होगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जाहिर है जब वकला बैठते हैं तो अगर पीटीआई का बल्ले का निशान ले लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी वही फैसला आता है जो इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा? इंतखाबात में अगर 50 या 100 या 150 जमातें जो रजिस्टर्ड हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और एक जमात हिस्सा नहीं लेती, तो अगर 90% जमातें मौजूद हैं और 90% राय अवाम की आ रही है, फिर क्वेश्चन जो है वो उठाने को तो कोई क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। कोई ऐसी पार्टी, मतलब मैं ये कह दूं कि जी आम अवाम पार्टी एक नाम है, क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन पर जो है वो फिर क्वेश्चन उठते रहते हैं। लेकिन पार्टी की वैल्यू मैटर करती है। तारिक साहब, आपने समझते सवाल से? जी जी बिल्कुल आपकी राय है। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर 99% सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और अवाम का जोशो खरोश है, अवाम की लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन मौजूद होगी, तो फिर तो ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि किसी सियासी जमात को अगर किसी कानूनी पहलू की वजह से, कानूनी जो है नक्स की वजह से अगर उसको प्रोसेस से बाहर रहती है, तो फिर तो माजी में हमारे यहाँ बहुत दफा हुआ, और ये कानूनी नुकता है, किसी ने जबरदस्ती निकाला तो नहीं है। हमारे यहाँ आम लोगों को ये पता नहीं है कि ये प्रोसेस कब से जारी था। जब बानी चेयरमैन साहब प्रेमिसेस थे पाकिस्तान के, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, उस वक्त से उनको इलेक्शन कमीशन पर लिख रहा था कि आपकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, ये एक लैकुना है, इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन शायद उनकी मसरूफियात थी, या शायद उन्होंने दरकुरे इतना नहीं समझा, या शायद इसको उन्होंने अहम बात नहीं समझा, और उसके बाद जब वो प्रेमिसेस से हट गए थे, फिर भी उनके पास 1.5 साल था। इस सारे ऐसे में बार बार उनको रिमाइंडर कराया जाते रहे, और ये रिमाइंडर बाकी जमातों को भी गए थे। अगर फर्ज करें बाकी कोई जमात, मुस्लिम लीग नून होती है, JUI होती, तो उन्होंने ये प्रोसेस ना पूरा किया होता है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी कार्रवाई मुकम्मल ना की होती, तो शायद आप आज हम उसके बारे में बात कर रहे होते। तो मेरा ख्याल है कानून कानून है, और कानून का अगर तकाजा पूरा ना किया जाए
तो उसके नताइज जो है बाज़ बात जो फरीक होता है या फर्द है या जमात है, उसको फिर नताइज का सामना करना पड़ता है। ठीक है ताहिर साहब, अगर ओवरऑल सिचुएशन की और सियासी तौर पर बात की जाए, हमने देखा कि हर इलेक्शन के बाद कहा जाता है कि धांधली की गई है, इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, तो क्या आपको लगता है कि इन इंतखाबात के बाद ये कहा जाएगा कि 2013 के और 2018 के इंतखाबात ज़्यादा बेहतर थे? देखिए, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है ना कि कौन कहेगा कि बेहतर से, कौन कहेगा कि नहीं बेहतर से। मैंने तो जो हमने देखा है या पढ़ा है, पाकिस्तान में हर इंतखाब के बारे में बात में कोई ना कोई जो मुतासरा फरीक होता है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ इतराज आते हैं। 90 के इलेक्शन के में भी आए, 92 के 93 में भी आए, 2097 में भी शायद आए होंगे। हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ प्रेस क्लब से कुछ ना कुछ मीडिया पे वावेला मचता है कि जी जाती हो गई और हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ। 2018 के बारे में कहा जाता था कि जी आरटीएस बिठा दिया गया और आरटीएस बिठा के जो सारी अपोजिशन जमातें थी उस वक्त को कहते थे कि पीटीआई को फेवर किया गया, उसको जिता दिया गया। अब जब इलेक्शन से तो तकरीबन 35-40 दिन बाकी हैं, अब हम आज कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी क्या कहेगी और क्या नतीजे होंगे, क्या नतीजे नहीं होंगे। अब ये एक लीगल लैकूना है और एक लीगल लैकूने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका निशान उसके पास नहीं है, तो उसके नतीजे में जो कबाहतें पैदा होंगी, ज़ाहिर उसका कौम के तौर पर उसको फेस तो करना पड़ेगा। सही। अच्छा तारिक साहब, दूसरी जानिब जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था और अली जफ़र साहब ने भी कहा था मीडिया से बात करते हुए कि हमारे पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी मौजूद है। प्लान बी क्या हो सकता है अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है? तो आपको क्या लगता है क्या सूरत होगी? आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इनके पीटीआई के जो उम्मीदवार होंगे वो खड़े होंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट निशानात होंगे, बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा 2-3 वजूहात की बुनियाद पर। एक तो यह है कि पूरे मुल्क में अगर कौमी असम्बली के 268 हल्के हैं बरह रास्त जहाँ इलेक्शन होना है और 800 के करीब सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं जहाँ इलेक्शन होना है, तो हर हल्के में ये डिसाइड करना कि कौन हमारा कैंडिडेट है आज़ाद उम्मीदवार, ये मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जिन लोगों को ये कैसे तयन होगा, मतलब मैं भी पीटीआई का सपोर्टर हूँ, आप भी पीटीआई का सपोर्टर हैं, लेकिन जो एक साहब जिनके बारे में कहा जाए ये पीटीआई के कैंडिडेट है, बाकी भी अपने आप के बारे में क्लेम कर सकते हैं कि चूंकि इनके पास तो टिकट नहीं है तो पीटीआई का असल उम्मीदवार तो मैं, एक हल्के में बहुत सारे उम्मीदवार पैदा हो सकते हैं जो ये क्लेम करेंगे कि नहीं असल हम हैं और असल हम वफादार हैं और पुराने हमें वोट दो। दूसरी बात जो आपने बात कही बड़ी अच्छी बात, जरूरी नहीं है कि हर हल्के से एक कंबाइंड निशान मिल सके। किसी एक हल्के में वही निशान किसी और को मिल सकता है, किसी और आज़ाद उम्मीदवार को मिल जाएगा, और भी तो आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना बहुत से, किसी पे आज़ाद इलेक्शन लड़ने की पाबंदी नहीं है। तो उनके लिए कैंडिडेट का इंतखाब करना, फिर सबको कंसोलिडेट करना और फिर सब उम्मीदवारों की अलग अलग मुहिम चलाना कि ये हमारा कैंडिडेट है या ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, ये ज़ाहिर एक मुश्किल मरला होगा और खासी मुश्किल पेश आएगी, ख़ास तौर पर इसलिए कि इसमें जो क़यादत है वो वकला के पास है। वकला वकालत के मामले में बड़े ज़हीन हैं, बड़े सीजन वकला हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, सियासी हरकियात है, अवाम में कैसे जाना है, अवाम में कैसे कैंपेन को चलाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन फिर इसमें तारिक साहब अवाम का एक अहम रोल है, उन्होंने वोट डालना है। अगर वो एक पार्टी को जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, माजी को अगर जो कि अभी हाल ही में चीज़ें हुई हैं 9 मई से और आगे तमाम तर हमने सूरत देखी है, तो उस तमाम तर कंडीशन को देखते हुए हमने अवाम को जो रुझाव देखा है, जो झुकाव देखा है उनका, वो एक मुख्तलिफ है। आप क्या समझते हैं, वोट तो उनका डलना है और अगर इस तरीके से एक पार्टी बीच में नहीं होगी तो क्या उनका एतमाद बहाल रह पाएगा? पहली बात तो ये है कि ये आपकी राय है कि अवाम का झुकाव, आप आज 1 महीना पहले मेरे ख्याल से मेरा सवाल है तारिक साहब। जी नहीं, सवाल वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका ये ख्याल है या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अवाम का झुकाव ऐसा है। आपने तो इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया ना, ये कह के झुकाव उस तरफ है, अगर है तो फिर ठीक है, वो तो मेरी राय में तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अगर हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, इलेक्शन लड़ने का एक प्रोसेस है, उसके कुछ तकाजे हैं। मसलन हर शख्स जो है पाकिस्तान का जिसकी उम्र 18 साल हो जाए वो पाकिस्तान का वोटर बन सकता है, लेकिन हर 18 साल का बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन लड़ने बिल्कुल 2.5 करोड़ के करीब तकरीबन नया वोटर आया है, तो उसने अपनी एक रायदही का इख्तियार करना है। मेरी अर्ज सुन ले, आप मेरी अर्ज सुन ले या फिर आप बात करें। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। अगर 18 साल का हर बंदा कहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है लाजमी, चूंकि मैं भी वोटर हूँ, तो उसका भी एक क्राइटेरिया 25 साल से पहले आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोटर बन सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हर चीज का एक प्रोसेस है, एक तरीका का है। हर बंदा जो 25 साल का बंदा MNA बन जाए वो सदर नहीं बन सकता, इसलिए सदर की भी एक उम्र है। तो हर चीज का लड़ने का, अपनी राय लेने का, अपनी राय देने का तरीकाकार मौजूद है।
अगर इंतखाबात में हर बंदा कहे जो वोटर नहीं है वो कहे जी कि मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे वोट डालने दिया जाए, तो जाहिर है वोट वही डालेगा जो अहल वोटर होगा। तो आपका जो सवाल था कि अवाम क्या कहते हैं, अवाम बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन साथ साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हर सियासी जमातों को कुछ लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ तरीकाकार अपनाना पड़ता है। उस तरीकाकार पर जो जमात पूरा उतरती है तो तभी वो इलेक्शन लड़ सकती है ना, हर जमात इलेक्शन लड़ सकती है। लिहाजा जो जमात इलेक्शन के लिए किसी कानूनी वजह से इलेक्शन से ना रह सके उसका मतलब ये तो नहीं है कि अवाम की राय नहीं दी थी। ठीक, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जब फैसला आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है तो उनका कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि उनके पास अभी लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो अवेल करेंगे और फौरन, यानी कि उन्होंने कहा कि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, कोशिश होगी जल्द अज जल्द आगे बढ़ा जाए, पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि आप करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जज एजाज खान ने आपको तत्व चलें कि बुध को इस केस की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है।